प्रणाम सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सब पे मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण असंख्य कृपा से हमें वे हम मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत अच्छा दिन रहा और आज हमारा सुंदरकांड जी और भक्ति प्रकाश जी का था और बहुत अच्छा रहा। धुने की हम लोग दोहे चौपाइयाँ इस तरह से कर रहे हैं और उसके बाद रामायण जी की अब बाकी धुनें रह गई हैं, जैसे कि गीतिका, रोला, सोरठा, ये कुछ रह गई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कमिंग संडे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और ये जो कोर्स महाराज ने रखा था वो बहुत सुंदर संपन्न होगा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद देते हैं और अनूठी अनूठी चीज़ें करवाते हैं। सो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। इसमें तो कई ऑलरेडी जो गाते हैं वे लोग भी शामिल हुए थे, जिनको ऑलरेडी आती है, पर फिर भी शामिल हुए। बड़प्पन है सबका कि आते हैं। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चला है, बहुत सुंदर चला है। हम चलते हैं और विशेष नहीं रहा, प्रश्नों में लेंगे, बाकी सब लेते हैं। मुझे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, अब आंटी इसकी ट्यून दे दीजिए, आंटी इसके दे दीजिए। तो भजनों के भी मैं कहीं और तो भजन इस तरह रिकॉर्ड करके नहीं देती। भजन तो केवल एक के लिए ही गाती हूँ और वहीं के लिए परमेश्वर कृपा करें कि सदा गाती उन्हीं के लिए ही, उन्हीं के श्री चरणों के लिए ही गाए जाएं। इसलिए यहाँ इस बैठक में ही देना पसंद करती हूँ और करती रहूँ। ऐसी ही बुद्धि बनी रहे, अच्छी लगती है ऐसी लगती है, अच्छी लगती है। या चलिए हम आरंभ करते हैं। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं राग द्वेष से पार हूँ, मैं प्रेम हूँ, एक रस हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं ना मरूं ना मैं जलूं, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ।
मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ना पीड़ित हूँ ना दुखी हूँ, मैं शक्ति हूँ, भय से पार हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अनंत मैं, प्रकाशमय पवित्र हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। आनंद 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 मेरे राम आनंद 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 मेरे राम आनंद 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 मेरे राम आनंद 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 मेरे राम आनंद 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 मेरे राम आनंद आनंद मेरे राम आनंद। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 499। हम लोग दैनिक सत्संग में जो हमारा हो रहा है जूम पर, बच्चों का जो सत्संग, बच्चों अडल्ट्स का जो सत्संग हो रहा है, उसमें आज से प्रार्थना और उसका प्रभाव आरंभ करने जा रहे हैं। और ये लघु ग्रंथ बहुत हमारे लिए बहुत सूटेबल रहते हैं, क्योंकि 1 घंटे का सत्संग होता है और उसमें महाराज श्री के प्रवचन भी होते हैं। और वहाँ पर फिर हमें ये लघु ग्रंथ बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर इनका अध्ययन हो रहा है। आशा है सभी इंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी आपको लगे कोई चेंज, कोई भी सुधार हम कर सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा। जो लोग आते हैं सत्संग में कुछ और बेटर कर सकें, ज़रूर कहिएगा। और जितना बेटर कर सकें
हमारा अपने गुरुजनों के लिए उतना उतना उनके श्री चरणों में वैसा वैसा और बेटर अर्पण कर सकें। सो ज़रूर कहिएगा कि कैसे उसे और बेटर कर सकते हैं या और क्या कर कर सकते हैं। यूजुअली तो ये अक्सर पूछती हूँ तो आता है कि नहीं नहीं अच्छा चल रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब। और कईयों के कमेंट भी आते हैं कि बहुत आनंद आया महाराज, बहुत आनंद आया सत्संग में। सो बहुत बहुत सुंदर है, बड़ी कृपा है। देखिए आनंद तो गुरुजनों से ही आ सकता और कहीं से तो आ ही नहीं सकता। सो बहुत धन्य, टोटली धन्य। सो आज से प्रार्थना और उसका प्रभाव आरंभ होगा। 499 फिफ्थ प्रसंग। कर्म धर्म का उपदेश देते हुए एक मुनि ने बताया कि कर्म दो प्रकार के कहे गए हैं। एक विहित कर्म, जिनके करने का विधान शास्त्रों में पाया जाता है, जिनके करने का आदेश वेद और आप्तजन देते हैं, जो जाति और देश के हित कर हैं, जिनसे समाज का अभ्युदय और धारण हुआ करता है, इसे बोलते हैं विहित कर्म। दूसरे कर्म निषिद्ध हैं, शास्त्रों ने जिनके करने का निषेध किया है, आप लोग जिनका करना वर्जित बताते हैं, जो जाति तथा देश के लिए हानिकारक हैं और जो समाज के अभ्युदय को रोकते हैं तथा हितकार नहीं है। दो तरह के कर्म, एक है विहित कर्म, एक है निषिद्ध कर्म। विहित कर्मों के चार भेद हैं। एक तो वह जो कर्म कामना से किया जाता है, दान सेवा उपकार आदि कर्म करके उनके फल का वांछ करना, इस लोक में कीर्ति प्रशंसा तथा प्रत्युपकार को चाहना और परलोक के स्वर्गीय सुख भोग की लालसा रखना कामना है। ऐसे कर्मों का नाम सकाम कर्म है। हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुजन निष्काम कर्म पर इतना जोर देते हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं कि भाई ये करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। हमारी सोच ही उन्होंने इतनी शुरू से ही इतनी प्रगाढ़ की हुई है निष्काम कर्म करने में कि हम कभी सोचते ही नहीं कि ये हमारे कभी मन में ही नहीं आता कि हम अच्छा ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है, राइट। दूसरे को बोलने के लिए होता है, जैसे कि ऐसा करेंगे तो महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है, तो ऐसी चीज है। पर हम लोग मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ, पर बहुत सारे ऐसे जन हैं जो कि इससे सोचते ही नहीं है कि भी अच्छा इसका हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है, बस करते ही हैं। क्योंकि करना है, सिंपल इस तरह से। दूसरा भेद निष्काम कर्म है। दान पुण्य सेवा उपकार आदि शुभ कर्म करके उनके सांसारिक फलों को ना चाहना, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना निष्काम कर्म है, राइट। तो हमारे गुरुजन इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तीसरा भेद है समर्पण कर्म, जो भगवत भक्त अपने मन को, अपने धन को, अपने तन को, अपने बल ज्ञान को, अपने बुद्धि विवेक को और अपने करने को राम नाम के मंत्र से परमेश्वर के आगे समर्पण कर देता है और सकाम निष्काम के चक्कर में नहीं पड़ता, उसके कर्म समर्पण कर्म कहे जाते हैं। समर्पण कर्मों का कर्ता केवल राम इच्छा पर ही निर्भर किया जाता है। एब्सोल्युटली राइट। हम इस कैटेगरी में भी आते हैं कि जो भी करें और वे प्रभु के आगे समर्पण कर दें। बहुत सुंदर, महाराज की बड़ी कृपा हुई कि यहाँ पे एक प्रश्न भी आया था, तो महाराज ने ही कितना सुंदर ले लिया। राम इच्छा, समर्पण कर्मों का कर्ता केवल राम इच्छा पर ही निर्भर किया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग समर्पण कर्म करना चाहते हैं वे जैसे प्रभु करवाएं, जैसे करवा रहे हैं, जैसे करते हैं, वहां पर हम आ जाते हैं। चौथा भेद राम के कर्म है। कोई भी संत सज्जन और संयमी अपने अंतरंग प्रेरणा से संचालित होकर लाखों मनुष्यों को सुधार दे,
युग बदल डाले, करोड़ों मनुष्य के मनों को एक मुखी बनाकर एक लक्ष्य पर केंद्रित करके दे, धर्म के, भक्ति के, प्रेम के प्रवाह बहा दे, तो समझो कि उनके कर्मों में भगवान की कला कर रही है। उसमें दैवी शक्ति का अंश ही प्रकट हुआ मानना चाहिए। ऐसे महात्माओं में दैवी प्रेरणा का प्रकाश और दैवी वाणी का अवतरण होना बहुत ही संभव होता है। इस कारण उनके कर्म राम के कर्म कहे जाते हैं। समर्पण के कर्मों में और राम के कर्मों में उनका कर्ता तो निमित्त मात्र ही होता है, वह यंत्र की भांति क्रिया करता जाता है और वास्तव में प्रेरक परम पुरुष ही माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत 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 धन्यवाद। आइए हम यहीं से आरंभ करते हैं और फिर बाकी लेंगे। तो किसी ने पूछा, प्रश्न आया कि जब गीता जी में भी बोला जाता है, जैसे अभी भी बोला गया कि अपने कर्म समर्पण कर देने, तो पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, हम प्रैक्टिकली इसे कैसे करें जब भी हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमने काम किया, अच्छा या बुरा जैसा भी हुआ, उसको प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दिया, राइट। और यहाँ पे एक मेन चीज ये आ जाती है, जो फल आता है, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, जैसा मर्जी प्रभु करें। क्यों? क्योंकि अपना जो कर्म ही है वो प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। जब अर्पण कर दी जाती है चीज, वो मेरी नहीं रहती। जैसे कि जाप अर्पण कर दिया, राइट, जाप कर दिया अर्पण, अब वो मेरा नहीं है जाप, उससे मेरे महाराज जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, जैसा मर्जी फल दें ना दें, रूपांतरण लाएं ना लाएं, आनंद दें ना दें, इससे हमें कुछ नहीं। ये अब हमने अर्पण कर दिया, अब बाकी गुरुजन जाने। इसी तरह अगर हम घर के काम करते हैं, वहां पर जब अपने काम अर्पण कर दिए, लेट्स से आज बहुत सुंदर कुकिंग की, राइट, और हमने वो अर्पण कर दिया कि प्रभु लो, आपके श्री चरणों में सब आपने करवाया। अब फल क्या हो गया? फल आया कि किसी ने पसंद किया या ना पसंद किया। पसंद किया तो भी ठीक है, नहीं पसंद किया तो भी ठीक है, ये तो दे चुके, तो परमेश्वर की मर्जी है कि वो उसका फल कैसे देते हैं, राइट। कोई उसमें से नुक्स निकाल सकता है, ये ऐसा फल भी मिल सकता है, कोई उसमें से तारीफ कर सकता है, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई खाता ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है, राइट। सो डिफरेंट जो फल होता है उस कार्य करने का, जैसे राम रखे, है ना, क्योंकि अब ये राम का हो गया, राम को दे दी अपनी कुकिंग, राम को दे दी अपनी बिजनेस जो आज सारे दिन का किया, राम को दे दिया अपने व्यवसाय में जो किया, सब राम को दे दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच अब जो फल है वो अब उस पर मेरी नजर नहीं है। क्यों? अब ये तो राम का हो गया, राम जो मर्जी इसका करें। यहाँ पर ये इस तरह से हम प्रैक्टिकली समर्पण अपने जीवन में लेके आएंगे। इस तरह से किया जाता है। अर्पण मतलब बस अब दे दिया, बस, नो लॉन्गर माइंड लाइक दैट। और उसकी चर्चा भी नहीं करते। एक बार किसी को चीज दे दी, उसकी चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि अब वो मेरी नहीं है, अब वो अगले की है। तो अब हम ये कहते फिरें कि ओ मैंने महाराज को इतना राम नाम अर्पण किया, इतना किया, वो तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि जब अर्पण कर दिया भूल गए, अब तो मेरा है ही नहीं, सब महाराज का है। इस तरह से फिर प्रश्न आया कि गुरुजन तो हमें दीक्षा देते हुए कुछ नहीं छुड़ाते, फिर हम अगर साधना करते हैं तो हम जो देवी देवताओं की पूजा है वो क्यों छोड़ें? ऐसी चर्चा चल रही थी आपस के साधकों में, क्योंकि रामोपासना में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, जो पुस्तक नई निकली है। उसमें फिर कोई चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अनुपमा ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर दें, कि महाराज ने तो मना नहीं किया, एब्सोल्युटली राइट,
तो हम अब साधना में क्यों ऐसा करें, ऐसा बोला जाता है या ऐसा किया जाता है। देखिए, गुरुजन जो होते हैं उनको अपने राम नाम पे जो नाम दिया होते हैं, मंत्र दिया होते हैं, उस पर संपूर्ण निष्ठा होती है, बहुत ज्यादा विश्वास होता है। गुरुजन स्वयं इधर उधर नहीं भटकते, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, नहीं। केवल राम नाम दिया है तो वे केवल राम नाम लेते हैं। आप देखेंगे हमारे जो सत्संग होते हैं, राम नाम के अलावा कुछ नहीं होता। राम का गुणगान होता है, श्री अमृतवाणी जी का पाठ होता है, या महाराज के ग्रंथों का, और कुछ नहीं होता। कोई ना कोई और देवी देवता का पाठ नहीं होता। अब जब जब साधक लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई हम क्यों छोड़े, महाराज ने नहीं छुड़ाया, क्योंकि महाराज को विश्वास है कि सही ढंग से अगर साधना की जाएगी, सही ढंग से अगर नाम जाप किया जाएगा तो कुछ नहीं बचता, अपने आप सब छूट जाता है। अगर नहीं छूटा इसका मतलब हम कुछ ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो राम नाम है वे तो पारब्रह्म परमेश्वर है ना, उसी में से सब देवी देवता आते हैं। अगर हमारा अभी भी हमने पांव अटकाए हुए हैं वेरियस जगहों पे, और हमें दीक्षा लिए बहुत वर्ष हो गए हैं, नाम जाप करते बहुत वर्ष हो गए हैं, तो फिर भी हमारी अनन्य भक्ति हमें नहीं मिली गिफ्ट में। राम नाम केवल लेना अनन्य भक्ति है, बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। बाकी देवी देवताओं की पूजा करना, जब गुरु मंत्र मिला हुआ है उसके साथ पूजा करना, वो फिर गौणी भक्ति हो गई। ये गुटका भी पढ़ लिया, वो गुटका भी पढ़ लिया, ये चीज हो गई। जब हम साधना में और सीरियस होते हैं, हम लिटरली एक साधक बनना चाहते हैं, ये नहीं कि कैजुअल साधक कि वे अच्छा चलो गुरु मंत्र ले लिया, कहते हैं लेना चाहिए, ले लिया और करें ना करें, इस तरह से इस तरह के साधक नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम जो गुरु मंत्र हम साधना करें ताकि जो हमारा मानव जीवन सफल हो। मानव जीवन सफल होने के लिए गुरुजनों की साधना के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या किस किन किन चीजों से सफलता मिलेगी, किन किन चीजों से रुकी रहेगी, या किन किन चीजों से बाधा आएगी। वो चीजें पता होनी फिर साधक को बहुत जरूरी है। तो फिर वहां पर स्वामी जी महाराज जी बोलते हैं एक ही साधन होना चाहिए, राइट, एक ही साधन होना चाहिए। अगर आप अपनी साधना में सिद्धि चाहते हैं, मतलब अपनी साधना को फलित चाहते हैं, उसमें रंग निखरना चाहिए, उसमें आपकी चिंताएं अब नहीं होनी चाहिए, आपको मस्त रहना चाहिए, महाराज मेरे साईं हैं, है ना, इस तरह से होना चाहिए। आपको आनंद आता है, आपको मस्ती छाती है, इसका मतलब बहुत सुंदर चल रही है, आपको हर जगह हर चीज में कृपाएं दिखती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर अगर ये सब नहीं दिख रहा, अगर दुख, विकट संकट परिस्थिति, टफ परिस्थिति, ये सब दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमने जो अपना साधन है उसमें एक निष्ठा नहीं रखी। तो इसलिए महाराज ने अपने ग्रंथों में लिखा है एक साधन होना चाहिए, एक देव होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, ये लिखा है। अनन्य भक्ति जब तक नहीं आएगी तब तक साधना का रंग कैसे चढ़ेगा? जब इधर भी पैर अटकाए हुए हैं, उधर भी पैर अटकाए हुए हैं, तो इतने सारे कुएं छोटे छोटे खोद रखे हैं, पानी तो फिर नहीं निकलेगा। पानी तो तभी निकलता है कुएं से जब एक ही जगह बार बार गड्ढा खोदते रहते हैं, तभी निकलता है पानी, वरना नहीं, वरना कैसे निकलेगा? इसलिए अगर हमें किसी को कहना है ये, या अगर कोई पूछ रहा है कि स्वामी जी ने नहीं छोड़ा, हमें कहा, तो उन्हें ये बोलना है कि हाँ, क्योंकि स्वामी जी ने सोचा कि हम सही ढंग से राम नाम करेंगे, इनकी बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी और ये अनन्य भक्ति में आ जाएंगे। और और स्वामी जी फिर देखिए, स्वामी जी तो इधर उधर जाने से भी नहीं रोकते। उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है, मैं क्यों रोकूं?
मैं क्यों रोकूं? जब आपको राम मंत्र की महिमा का ही नहीं पता, राम मंत्र के बारे में ही नहीं पता कि कितना ऊंचा सर्वोत्कृष्ट मंत्र है ये, उसके बावजूद आप ये पाठ कर रहे हैं, वो गुटका पढ़ रहे हैं, जिस बिकॉज आप बचपन से पढ़ते आए हैं। आप ग्रो करने की आप में कोई इच्छा नहीं है। आपको है कि मैं बस मेरा सारा सारा होता जाए और मैं कुछ छोड़ू ना। क्यों? क्योंकि इन चीजों से मेरा संसार बहुत अच्छा चलता है, मुझे बताया गया है। ये अब आपका चयन है, राइट? आपके चयन करने को तो कोई नहीं रोक सकता, नहीं कोई बाध्य करता है कि आप ये वाला चयन लीजिए। पर हाँ, ये तो जरूर बताना बनता है ना कि भाई आप जो पूछते हैं कि भाई महाराज क्या कहते हैं, महाराज क्या बोलते हैं साधन के बारे में, इस तरह क्या बोलते हैं, तो वो उन्हीं के लिए होता है जो लिटरली साधनारत होने के इच्छुक होते हैं, उनके लिए होता है। एक साधन, एक साधन, एक देव, एक इष्ट, एक मंत्र, इस तरह से होता है। सो ये सारी चीज छोड़ने की कि भी मंदिरों में इधर करना, उधर मांगना, इधर मांगने की बजाय एक जगह मांगे, एक जगह मांगे, उससे अनन्य भक्ति आती है। और अनन्य भक्ति जीवन में आनी बहुत बहुत सुंदर चीज है, बहुत ही सुंदर चीज है। सब रूप रब सब चले जाते हैं, केवल राम रह जाते हैं। बहुत सुंदर चीज है, बहुत सुंदर गिफ्ट है परमेश्वर का। सो अगर आपको ये सब नहीं मिला और आप ना ही चाहते हैं, ठीक है, आप जो मर्जी कीजिए। स्वामी जी महाराज तो नहीं रोकेंगे। स्वामी जी महाराज तो कहेंगे कि मुझे इससे मुझे यही पता चलता है कि साधकों में श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है ना, पक्की धारणा नहीं है मंत्र के प्रति। वो तो सीधा बोलते हैं। वो तो नहीं कहेंगे कि वो, तभी तो वो कहते हैं कभी पीपल के यहाँ कर लो, कभी उधर दूध दे दो, कभी इधर जप लो, इधर कर लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अपने राम नाम पर संपूर्ण रूप से आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है। हमने विश्वास नहीं किया जब गुरु महाराज ने दीक्षा दी कि यहाँ से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। दच्चित होके अपनी बस साधना कीजिए, सही ढंग से राम नाम लीजिए। सो इसलिए हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना। बट हाँ, अगर कोई पूछते तो ये है अगर आप साधना में सफलता चाहते हैं तो एक साधन करना बहुत अनिवार्य है। एक साधन होना चाहिए, तभी सिद्धि मिलती है। नहीं तो मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि राम नाम का रंग नहीं चढ़ा, कि बाकी सारी चीजें गिर गई, या बिल्कुल गिर जाती हैं। एक रह जाते हैं। वो तभी रहते हैं जब हम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करें, उनके जो विचार हैं उनके साथ अपने विचारों को लगाएं। अगर हम तर्क वितर्क करते हैं तो हमें राम नाम नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए। सो यही उसका बड़ा प्रत्यक्ष आंसर रहता है। लगभग इन्हीं लाइंस पे एक साधिका जी का आया कि उनके परिवारजन उनके परिवारजन कहते हैं कि उनके पति बीमार हैं और पति ठीक नहीं रहते अब। पर पति जो है, उन्होंने, जो साधिका जी हैं, उनका निरादर, अपमान, शोषण, चाहे दैहिक चाहे यौन, करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ लगातार, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इस तरह से ही उन्होंने जीवन बिताया। साधिका जी का चयन रहा कि मैं इस पति के साथ कंटिन्यू करूं। क्यों? बच्चों के कारण, क्योंकि वही एक महिला है, 2 पुत्र हैं, राइट। और अगर एक महिला चली जाए तो ऑब्वियसली बच्चे, फिर उनका जो रहन सहन है बहुत ज्यादा उसमें डिविएशन आ जाता उनका। वो राम नाम के सहारे रही, राम नाम को पकड़े रखा। राम नाम ने, वे कहते हैं कि मुझे आनंद भी दिया, मुझे प्रेम भी दिया, मुझे शक्ति भी दी कि मैं इस अग्नि से निकल सकूं।
तो इनके परिवार को पता है कि इनका जो पति है, मतलब परिवार का जो पुत्र है, वो किस तरह का है, पता है परिवार को। उसके बावजूद उनकी ननद बोलती है कि ये क्या तुम राम नाम लेती रहती हो, कोई बाकी चीजें भी किया करो ताकि भाई की तबीयत में फर्क आए। भाई भाई की तबीयत में तो तभी फर्क आएगा ना जब उसके थोड़े से कर्म सुधरेंगे। लड़की के परिवार से ही सारी उम्र पैसा आता आया, हाँ, और उनका घर चला। उसके बावजूद लड़की के परिवार का अपमान करते हैं बैठ के। ठीक है, आपका चयन है, जो चयन करेंगे वही भरेंगे, जो कि भर रहे हैं। जो हेल्थ ठीक नहीं रह रही वो यही काम किए हुए भर रहे हैं, भरो भरो। और रही बात सादिका जी की, डेफिनेटली, क्योंकि वे अगर ऐसी ही परिस्थितियों में अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ गैदर करके आती रहती हैं या आई हैं, तो फिर या उन्हें तो उन्हें जो मिला है वो बाकी तो नहीं देख सकते। तो अब की स्टेज में सादिका जी ऐसा कर सकती हैं कि ऐसी जो नॉनसेंस टॉक है, जो कि इनसेंसिटिव टॉक है, स्पेशली जब ससुराल की महिलाएं ये सब कहें। मेरा उनसे यही प्रश्न था कि वो छोटे छोटे टोटके करने को कह रही हैं भाई की हेल्थ के लिए, वे स्वयं क्यों नहीं करती? क्या उन्होंने ये सब करके अपने जीवन में सुख पाया है? क्या उन्होंने ये सब टोटके करके अपने जीवन में आनंद पाया है? तो सादिका जी कहती मुझे बाकी हुआ तो पता नहीं, पर मैंने तो पाया है। बस फिर ठीक है, आप करते जाइएगा। और एज ए सादिका, आप सादिका हैं तो निश्चय से ही आप विश्वास भी करती होंगी ऐसे आदमी के लिए, प्रार्थना भी करती होंगी ऐसे इंसान के लिए जिसने निरादर के सिवाय कुछ नहीं दिया। ऑफ कोर्स बच्चे दिए बट उसके बावजूद कुछ नहीं दिया। सो ये करना, देखिए, ये कहना और ऐसा सुनाना ऐसे लग रहा है कि बहुत इजी है, पर इसमें जो अग्नि होती है, जिस कीचड़, जिस दलदल में रह रहे होते हैं, और प्रभु ने एक को ही नाम दीक्षा दिलवा दी कि भाई चल भाई, तेरे पे अकारण कृपा हो गई, अब तू अपने आप को सुधार ले। तो संगति से हमें कर्मों के बारे में पता चलता है, संगति से हमें पता चलता है कि जितने कर्म गिरते जाएं उतना ही बहुत अच्छा रहेगा, और रहता भी है। तो सादिका जी ने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे अपने कर्म धोने ही धोने हैं, जो मर्जी मुझे आता जाए। ऐसा चयन लिया उन्होंने, नहीं निकली घर से, कुछ नहीं और किया, बस ये चयन लिया। तो और राम नाम ने फिर शक्ति देते हैं। राम नाम से चिपकना, राम नाम से सुदृढ़ रहना बहुत बहुत कृपा बरसाता है। चाहे बाहर की सिचुएशंस ठीक हो ना हो, पर आप आनंदित रहते हैं। और ऐसे लोगों के घर में, घर के लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है कि ये आनंदित क्यों है ये मस्त क्यों है। उन्हें ये नहीं पता ये मस्त तो अपने राम नाम के कारण ही हो रही है, राइट। सो इसलिए हम ऐसे लोगों की परवाह ना करें। उन्हें बेशक कहें आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आपके भाई साहब हैं, आप कीजिएगा, मैं अपने ढंग से करती हूँ और मुझे वो अलग है, आप अपना कीजिए, आप करना चाहते हैं आप कीजिए अपने भाई के लिए, और प्रार्थना भी कर लीजिए कि उसके कर्म सुधरे, राइट, उसकी सोच सुधरे। इतनी निकृष्ट सोच लेके आए होते हैं और बाप रे कहर मचा देते हैं, पर ये सब प्रारब्ध होते हैं, है कि नहीं? अब हमें पता है हाँ, हम कर्मों पे ही चल रहे हैं, आप प्रारब्धों पे चल रहे हैं, सो हमें पता है। सो इसलिए डोंट बॉदर वर्ड परिवारजन से। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब राम नाम के लिए कोई ऐसा बोलता है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, पल भर की संगति है, उठ के चले जाइए, कोई बहाना लगा के उठ के चले जाइए। जब कोई राम नाम के प्रति अपशब्द यूज करते हैं, उठ के चले जाइए, या
उठ के चले जाना बेस्ट है, बेस्ट है। कुछ करने लेने चले जाइए, कुछ लेकर आ जाइए, ऐसे बेस्ट है, बेस्ट है। ऐसी संगति में इस तरह की चर्चा कम ही हो तो बेस्ट है। हमें नहीं, हम वाद विवाद में नहीं पढ़ते, ना हम दूसरे को प्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे ने, जरूरी नहीं दूसरा सुनता हो, इससे ये चीजें हमारे लिए बेस्ट है। वैसे ही करें तो बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, आइए चलें, हम प्रवचन पीयूष जी पे चलते हैं। प्रवचन पीयूष जी पेज 481 प्रसंग 23वां। एक वकील ने महाराज जी से कहा, महाराज 12 वर्षीय पुत्र के वियोग का दुख हुआ है, परंतु सत्संग और स्वाध्याय नहीं छोड़ा। श्री महाराज जी ने कहा, पुत्र वियोग रूपी दुख तो किसी कर्म का फल मिला। इधर जो आपने सत्संग स्वाध्याय से अपने मन से इस दुख को दूर कर दिया, यह आपके दूसरे कर्म का फल है। किसी कर्म का फल दुख है तो किसी कर्म का फल सुख है। कर्म फल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कई बार समझाने पर भी वकील साहब कहते रहे कि उनको उनकी समझ में नहीं आया। अब श्री महाराज जी ने कहा, अब यूं समझिए कि मैं इस विषय में आपको समझाने में असमर्थ हूं, किसी और से पूछ लो। ये महाराज जी कह सकते हैं। एक बार महाराज जी ने कहा, मेरी संपूर्ण आत्मकथा भक्ति प्रकाश में है, जो जानना चाहे उसका पाठ करे। जो कुछ मेरे जीवन की कमाई या संदेश है, वह सब मैंने पुस्तकों में पहले से ही भर दिया है, वह ही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है
राम जी हमें भी तारो, तारो मेरे 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 राम जी हमें भी तारो। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। बैठे रहें अपने आप के साथ, जितनी देर बैठ सकते हैं बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।